विश्वास को कह सकता। अब मारा मारा पड़ता और सारे जीवन मनुष्य शरीर में रोता चिल्लाता और यही बात कहता रहेगा, घर से निकाल दिया, घर से निकाल दिया। और कितने दिन और कितने वर्ष निकालेंगे यही चल रहा है। तभी उसको ज्ञान नहीं होगा कि भाई खाना और कपड़े तो हमको मिल ही रहे, इतने दिन इतने वर्ष गुजर गए, उस वक्त हमको घर से निकाल दिया। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, सब मतलब फंस गया। अब इनको कितना भी समझौती दो, इनको बताओ, इनको कहो भाई चलो जल्दी से निकलो इस शरीर से, तो तुमको अब इस शरीर को योग थोड़ी उस तरह का करना जो सतयुग का, त्रेता का या द्वापर का कोई योग है, तो कलयुग के साथ कर दिया। कलयुग की बहुत सुगम, बहुत सरल और सीधी और सादी, इसमें कोई परेशानी नहीं, ना इसमें दम घुटेगा, ना इसमें शारीरिक कोई कष्ट होगा। बस खाली अपना इधर का जो ध्यान बांध रखा है, मन को लगा रखा, बुद्धि को, चित्त को, और फिर मोह ममता पर उसको से जरा हटाना और इधर को घाट पर बैठ के लगाना, इतनी मेहनत है। और ये भी मेहनत उस जमाने की देखिए तो निमित्त बात है। उस जमाने में तो बहुत मेहनत, सब कुछ त्याग दे, खाना त्याग दे, कपड़े त्याग दे, लगोटी लगाए, राजपाट घर द्वार त्याग दे और करे, और फिर भी कुछ नहीं। और अब तो कुछ भी नहीं, तो निमित्त बात है। और उस पर भी तुम इतना सुलझ चुका है कि तुम जो कितने कितने हजारों वर्ष तक कुछ नहीं पा सकते थे, तुम चंद ही रोज में, कुछ ही समय में आप चल पड़ो और अपने घर में पहुंचो, वो समझ जाइए। तो ये गुरु महाराज की निधि है, उनका यह आदेश था। हम तो इसको जानते भी नहीं थे, उन्होंने आदेश दिया था, तो उनके वचन का जो कुछ भी संक्षेप रूप में पालन हो सकता है, हम पूरा तो पालन कर नहीं सकते कि हम कुछ है नहीं है। वो तो सर्व कुछ थे, वो सर्व कुछ थे, सब उनके पास था, अपने पास क्या। वो तो जो आदेश दिया है उसका जो पालन हो जाए सो जाए। अब आपसे यही कहा जाता है कि भाई थोड़ा बहुत समय बचा लो, थोड़ा सा ये सब चीजों से, सब कामों से, सब मतलब है सबसे, घर से, गृहस्थी से, उसकी मेहनत से थोड़ा बहुत समय, घंटे डेढ़ घंटे का बचा करके तुम मनुष्य रूपी मंदिर में अपने जीवात्मा के लिए मेहनत करो, तो उसका अमूल्य धन मिल जाए। जो खो गया नहीं मिल रहा है वो मिल जाएगा, तभी तुम सुखी होगे। हर तरह का आनंद तुमको मिलेगा और सब सामग्री मिल जाएगी तुमको, तो छुटकारा भी तुम्हारा हो जाएगा इन सब चीजों से। तो बहुत अच्छा त्योहार हिंदुस्तान में मनाया जाता। अब तुम अंधों का बनाओ तो कोई क्या करेगा? जिसके ना आंख है, जिसके ना कान है, न जिसके पास बुद्धि है, उसका मनाओ तो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन महात्माओं ने कहा गुरु, वो गुरु जगा हुआ, वो गुरु जो है पहुंचा हुआ, घर में ले जाने वाला, पार करने वाला, उसके बारे में त्योहार मनाया जाता है। अंधा गुरु और बहरा चेला, उसके लिए त्योहार नहीं है, उसके लिए तो कुछ नहीं है, उसके लिए तो खेल तमाशा है। ऐसे गुरुओं की ये प्रथा मतलब उनकी, और आपने उस प्रथा को खंडित कर दिया, अज्ञान अबोध अवस्था में पहुंचा दिया। कुछ नहीं होता, कोई बर्बाद। सारे देश में मनाया जाता है और सारे देश में एक चीज मनाई जाती है सब जातियों में, और आप कुछ नहीं उसका लिए। तो आपको तो पता ही नहीं कि क्या है, किसका बनाना चाहिए, किसकी बात सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए। असल में तो गुरु शक्ति जब मनुष्य रूपी मंदिर में है तो उसे प्राप्त करना चाहिए था, तब तो आप उसकी प्रतिष्ठा रख सकते हो, नहीं तो कुछ नहीं। तो अब ऐसा तो अंधा गुरु और बहरा चेला, अब दोनों की अवस्था तो खतरनाक है, ना उसको दिखाई देता है ना उसको सुनाई देता है, तो दोनों के दोनों सीधे नरक चले जाएंगे। नरक जाए नर्तन पाए विषय मन दे। मनुष्य शरीर पा करके आप अपना मन विषयों में देते हो, ताहे करो भल कहे न कोई, उसको भला कौन आदमी कहेगा कि तुम बहुत भले हो, बहुत अच्छे हो, क्योंकि आपने अपने मन को विषयों में लगा दिया और गुंजा गए। अरे कांच को पकड़ रखा है, ये हीरा है, कुछ नहीं है, और गुंजा गए परस्पर। कोई पारसमणि तुम्हारे पास थी और उसको आपने नहीं पाया। मनुष्य शरीर पाकर पारसमणि के लिए ही मिली है ये नरदेही, उसको पाने के लिए। तो आपने, वो तो मणि ऐसी उजाला करते, जहाँ रख दिया उजाला सब हो जाएगा। अरे पारसमणि है, इसको जरा सा साफ धो, उस मेले में पड़ी है, उसको जरा सा
साफ सूफ करके धो धा करके धुला करके और रख दीजिए तो प्रकाश करते हैं। ये सूरज की रोशनी कुछ नहीं है। जब ये साफ हो जाएंगे तो कितनी रोशनी देती है यही जीवात्मा। पारसमणि है लेकिन आपने उसकी सफाई नहीं की और फिर उसी पारसमणि का हमने कुछ मूल नहीं रहेगा, मिट्टी कर दिया। मिट्टी तो मूल है लेकिन जीवात्मा का कोई मूल नहीं है। आपने इस तन में फंसा दिया और कितने जो कल्प बीत गए। तो मैंने आपको ये प्रार्थना सुनाई थी कि सत्पुरुष कैसे हैं, कैसे हैं, कितने प्रकाशमान है। तो ये जो प्रार्थना है तो ना के बराबर। ये प्रार्थना जो आपको की गई है आपके सामने उनके प्रकाश की महिमा ना के बराबर। जो अरबों अरबों यानी अरबों सूरज चांद नहीं, अरबों कोट सूरज और चांद, एक अरबों को सूरज और चांद एक एक रोम में प्रकाश करते हैं। तो उसकी क्या सिफत होगी? तो प्रार्थना तो ना के बराबर, ये तो ना के बराबर है। अब वो तो यह है कि भाई सूरज के ऊपर में चिराग दिखाना हो तो मतलब यह है कि शर्मिंदगी की बात तो है ही, उसको क्या दिखा सकते, उस मालिक की क्या महिमा कर सकते। अब जो छोटा मोह उससे छोटी महिमा हो, उससे बड़ी महिमा तो हो नहीं सकती। जो मोह तो छोटा है, बुद्धि छोटी है तो छोटी महिमा। इसलिए महापुरुषों ने जो भी प्रार्थना की है खाली संकेत दिया। प्रकाश तो बहुत है, प्रकाश तो उसकी गिनती नहीं हो सकती। इतने सूरज और चांद, और ये और सूरज चांद नहीं, जो ऊपर में पार ब्रह्मांड में वो सूरज और चांद यानी प्रकाश करते हैं और उनकी गिनती नहीं हो सकती। इतना एक रोम में प्रकाश ऐसे थोड़ी बना। जब इतना सागर बड़ा है तो कोई बात तो जरूर है। अब यहाँ बेचारे जीव आए, सूरतें आई हैं, अब आकर के यहाँ आई तो होश में थी, वहां से पूरा आने में होश था और यहाँ से वापस लौटने में होश था, पूरा होश था। मारक को देखते आई, मारक को वापस देखते चले गए। कुत्ते को गांव से ले आइए, पैदल चलाएगा आपके साथ में चले आइए और शहर में आकर के उसको भुला दीजिए तो पुता उसी रास्ते को पकड़ेगा जिससे आया, उसे सीधा लौट करके 10 मील 10 कोस वो चला जाएगा, अपने घर पर पहुंच जाएगा। तो जीवात्माएं ऊपर से उतार के लाई उनको सबको रास्ता से चढ़ जाते, चले गए वापस पहुंच गए। तब तो आने का और जाने का पूरा होश और पूरा बोध और पूरा ज्ञान और पूरी शक्ति थी। लेकिन उसके बाद जब आपको सामान दिया और फिर आप यहाँ फंस गए तो शक्ति छीड़ हो गई, ज्ञान छीड़ हो गया आपका। और फिर जब छीड़ हुआ, ज्ञान छीड़ हुआ, शक्ति छीड़ हुई, फिर मेले हो गए। तो फिर उस नाम से आधा से टूट गए, बिछुड़ गए। अब पिता की उंगली पकड़े थे तो बस छूट गए। बाजार, ये बाजार है, अब इस बाजार में ढूंढ रहे, यहाँ मिल जाए वहां मिल जाए, चलो वहां मिले, चलो वहां मिले। अब पिता की उंगली से मिलती है और जीवात्मा सब भटक रही है और तुम तरह तरह भांत भांत उसको ढूंढ रहे हो कि हम यही करेंगे, हम यही करेंगे, हम यही करेंगे, हम यही करेंगे, हम ऐसा ही करेंगे। उसको ढूंढ रहे और कहीं नहीं मिल रहा, उसकी उंगली से मिल रही। अब जानकार हो तो पकड़ा दे, जानकार तो कोई है नहीं। ठोकर तो वहां खा रहे हो जहां कोई जानता नहीं, वहां ठोकर खाते हो और जहां कोई जानता वहां पहुंच नहीं पाते हो। तो आपको क्या पिता की उंगली से मिला देगा? छूट गए, छूट गए। अब भेदी कोई मिले तो फिर उसको अपना समझ करके कहे जल्दी करो, उसकी उंगली पकड़ो ताकि जल्दी से पकड़ के चलो अपने घर चलो। तो ये परदेश है। आप अपना देश का स्वप्न में भी आपको मतलब यह है कि मालूम नहीं है, ऐसा आपका देश है। ये जो सुना करते हो किताबों में स्वर्ग वैकुंठ है, कुछ नहीं है, ये तो कुछ है ही नहीं है। ये मृत्यु क्या, कुछ नहीं। ऐसा मतलब ये है कि अपना देश उसको कोई बता दे, कोई पहुंचा दे और उनका सत्संग मिल जाए। आप सत्संग सुन करके धीरे 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 धीरे, और जब आपकी बुद्धि जगे और देखे संसार को पहचानो और फिर फौरन आप उसका अमल करो, जो कहे उसका अमल करो। तो ये तो नहीं कहते खाना मत खाना, कपड़े मत पहनना, ये तो नहीं कह रहे, या कपड़े मत पहनाना, या बच्चों का पालन पोषण न करना,
अरे भाई सब कपड़े पहनो, खाना खाओ, बच्चों का पालन पोषण करो, घर में रहो। लेकिन तुम्हारा रास्ता तो उल्टा है। ये तो सब सामान मिट्टी लिया है, बनावटी सामान है ये। तो मतलब इसमें क्यों फंसते हो? इसी से असली सामान को ले लो, उसको ले लो जल्दी से। इसको छोड़ दिया, उसी ढेर पर पहुंच चलो तो असली सामान मिल जाएगा, तो असली हो गए। ये तो आपको सामान नकली मिला तो नकली भी मिल गए, अब नकली का रूप हो गए, यानी नकली जड़ है, ये चेतन तो है नहीं है। तो आप उसी में फंस गए। अब निकलो कैसे? इसलिए तुम्हारे बस की बात, तुम्हारे पास तो कोई उपाय नहीं है कि ऐसे निकल जाओ। वो तो महात्मा इसकी युक्ति जानते हैं कि जड़ से निकलेगा, कैसे निकलेगा वो तो उनको मालूम, आपको नहीं मालूम। तो आज जो है ये था कि मंदिर में कल आपको बताया था कि भाई हम सबसे तो एक आज मिल नहीं सकते। अब जैसे आप मुझे देखो किस तरह नोचते हैं, आप खड़े होकर के ये अनुभव करो कि जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो मैं तो हाथ पटकते हैं, ये नोचते हैं, फिर यहाँ नोच लेते हैं, धोती खींचते हैं और ऐसे खरोचते, ऐसे ये खरोचते, ये लग जाता, समझ गए, फिर यहाँ पकड़ते हैं ये, और कुछ कहते हैं इस तरह से। तो मैं तो अब हाड़ मारता हूँ, अगर पत्थर पर भी ऐसे मारो, ऐसे करके वो भी गिर जाएगा। तो आपको तो इधर नहीं मालूम कि वह हाड़ मारता है, कुछ दर्द होता होगा, कुछ लग जाता, कुछ पीड़ा होती है, वैसे चीजें। तुम ये नहीं समझते हो कि तुम्हारे बदन से कुछ भी यानी छू जाएगा तो हो गया, वो तो छूना चाहिए। अब वो नहीं समझते हो। अब सब मतलब ये है कि यही कि वह उसका भेदभाव तो आपको मालूम नहीं, इसलिए वहाँ प्रसाद रखा था। प्रसाद गुरु महाराज से प्रार्थना करके और जो कुछ भी था वो प्रसाद बना लिया और उनकी दया और प्रसाद उसको आपको संभाल करके जैसे सोना चांदी रखते हो उसी तरह से सोच विचार करके डिब्बी में उसको रखो घर में जाकर, और जब जब जरूरत पड़े तब जब अकस्मात कोई जरूरत पड़ गई और दवा नहीं है, ये नहीं है, कोई है नहीं है, डॉक्टर नहीं है, वैद्य नहीं है, ये नहीं वो नहीं, तब आप उसको निकाल के काम में लो तो तुम्हारे काम आ जाए, तुम्हारे काम आ जाए। इसीलिए कहा संभाल के रखो और जरूरत वक्त पर काम लेना। तो जरूरत वक्त पर जो काम लेते हैं उसका बाहर से भी प्रयोग हो जाता है, बाहर से। लेकिन यह बिना जरूरत, कोई जरूरत नहीं, बिना जरूरत नहीं। तुम्हारे पास करोड़ों है, कहते और मिल जाए, ये कोई जरूरत। अब उसको तो तुम संभाल नहीं सकते हो, रख नहीं सकते हो। 24 घंटे तुमको डर है, डर लगा हुआ है 24 घंटे कि कल कुछ हो जाए, सुबह कुछ हो जाए, शाम को कुछ हो जाए, कोई चोर ले जाए, कोई ये ले जाए, कोई ले जाए, वो करे, उसको तो डर है। और फिर भी कहते हैं हमको और दे दीजिए, ये प्रसाद तो और मिल जाए मुझको जल्दी से। अरे भाई जितना तकलीफ है कोई बात, ये काम ऐसे काम में लो जो वक्त की मुसीबत टल जाए, और उसके बाद दबा लो। शरीर जो है 5 तत्वों का है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। इसमें मुख्य 3 चीजें हैं, बात का